New Tech Entertainment Private Limited. गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर लर्निंग मोटिवेशन के साथ अर्निंग की तरफ। हाय, दिस इज अनुज महाजन, योर वेल्थ विशर, सर्टिफाइड कैरियर ट्रांजिशन लाइफ कोच एंड एंटरप्रेन्योर लीडरशिप कोच। वेलकम टू आवर इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीम वर्क की एंड हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। एक पुरानी कहानी, द टॉर्टोइज एंड द हेयर, कछुए और खरगोश की कहानी हम सभी ने कई बार सुनी है। आज उसी कहानी को दोबारा सुनो नए 2023 में नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से। एक बार एक कछुए और खरगोश के बीच तेज बहस हो रही थी। अपनी बहस का निष्कर्ष निकालने के लिए उन्होंने दौड़ लगाने का फैसला किया और एक रूट मैप तैयार किया और दौड़ शुरू कर दी। शुरू में खरगोश कछुए से काफी आगे निकल गया और थोड़ी देर तेजी से दौड़ता रहा। फिर देखा कि वो कछुए से बहुत आगे निकल गया है, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर तक आराम से पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। खरगोश पेड़ के नीचे बैठ गया और उसको वहीं नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे दौड़ता रहा और जल्दी ही खरगोश के आगे निकल गया और दौड़ पूरी कर विजयी हुआ। थोड़ी देर बाद कछुआ उठा, दौड़ना शुरू करा और उसको जल्दी ही समझ आ गया कि वो रेस हार गया है। ये कहानी हम सभी ने बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस कहानी का मॉरल है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी धीरे और स्थिर तरीके से रेस जीती जा सकती है। पैंडेमिक के बाद दोस्तों ये कहानी थोड़ी सी पुरानी हो गई है और इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। रेस हार जाने के बाद खरगोश ने आत्मचिंतन किया। खरगोश को एहसास हुआ कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस, लापरवाही और आलस के कारण वो रेस हार गया था। खरगोश ने यह भी जान लिया कि यदि उसने इन चीजों को हल्के में नहीं लिया होता तो कोई कारण नहीं था कि कछुआ उसे रेस में हरा पाता। तब खरगोश ने फैसला लिया और कछुए को दोबारा दौड़ के लिए चुनौती दी। कछुआ सिंपल नेचर का था, आसानी से मान गया। इस बार खरगोश ने न सोचा न दिमाग लगाया, शुरू से आखिर तक बिना रुके दौड़ता रहा। इस बार वो कछुए से अच्छे खासे मार्जिन से जीत गया। स्लो एंड स्टडी अच्छा है, पर आज के दौर में दोस्तों तेज और भरोसेमंद होना जरूरी है। द टॉर्टोइज एंड द हेयर स्टोरी वर्जन 2.0 का मॉरल है, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। मतलब तेज और विश्वसनीय लीडर हमेशा धीरे और स्थिर व्यक्तियों से बेहतर करेंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई दोस्तों। हम पहुंचे हैं वर्जन 3.0 पर। कछुए की बारी थी सोचने और सीखने की। वो अच्छे से जानता था कि वो किसी भी तरह दौड़ में खरगोश को रेस में नहीं हरा सकता। बुद्धि का प्रयोग करते हुए कछुए ने सोचा और खरगोश को एक रेस के चैलेंज के लिए आमंत्रित किया। पर इस बार रेस का रूट डिफरेंट था। खरगोश को अपने पर भरोसा था और वो मान गया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने खुद कमिटमेंट किया था कि वो फास्ट एंड कंसिस्टेंट रहेगा। रेस के स्टार्टिंग से ही खरगोश ने तेजी से दौड़ना शुरू किया, पर रास्ते में आगे एक नदी आ गई। रेस की फिनिशिंग लाइन दरअसल नदी के उस पार थी। खरगोश यहां पर बैठकर सोचने लगा कि आगे नदी कैसे पार करे। थोड़ी देर में कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वहां तक पहुंचा और झट से नदी में उतर गया। यहां मैदान अपना था। देखते ही देखते वो नदी के दूसरे कोने तक पहुंच गया और रेस को जीत लेता है। अपनी ताकत पर काम करने से आपको सिर्फ पहचाना ही नहीं जाएगा दोस्तों, बल्कि आप अपने लिए ग्रोथ और ऊंचाइयां भी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कहानी 3.0 का सबक: सबसे पहले अपनी कोर कंपिटेंसी यानी स्किल्स को पहचानो और फिर खेल को अपनी दक्षता के अनुसार बदलो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। चलिए लेट्स अनवील वर्जन 4.0 2023 में। खरगोश और कछुआ अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। साथ साथ उठना बैठना, यहां तक कि सोचना भी। दोनों ने यह महसूस किया कि पिछली दौड़ बेहतर तरीके से की जा सकती थी, इसलिए दोनों ने सोच समझकर रजामंदी से पिछली वाली रेस को दोबारा करने का फैसला किया। रेस दोबारा शुरू हुई, लेकिन इस बार दोनों एक टीम की तरह दौड़ने का फैसला लेते हैं। दौड़ शुरू हुई और इस बार खरगोश ने कछुए को नदी के किनारे तक
साथ लेकर गया। वहां कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी के दूसरे किनारे तक लेकर गया। दूसरे किनारे पर खरगोश और कछुए ने मिलकर फिनिशिंग लाइन को पार करते हैं। पहले से अधिक संतुष्टि की भावना दोनों को महसूस हुई। दोस्तों, टीम वर्क मुख्य तौर से सिचुएशनल लीडरशिप के बारे में होती है। किसी स्थिति में कोर कंपिटेंसी वाले लीडरशिप ही विजयी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से ब्रिलियंट होना बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप एक टीम में काम करने और एक दूसरे के मुख्य दक्षता का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते, तभी तक आप हमेशा अपने स्तर से नीचे प्रदर्शन करते रहेंगे। हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहेगी जहां आप खराब प्रदर्शन करेंगे और कोई ना कोई आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा। इस कहानी से और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि ना खरगोश ने और ना ही कछुए ने हार के बाद कभी भी अपनी हिम्मत हारी। खरगोश हार के बावजूद और अधिक एफर्ट डाले और हार से अपनी लाइफ में आगे बढ़ा। कछुए ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी, क्योंकि वो तो पहले से ही अपनी क्षमता अनुसार मेहनत कर रहा था। जिंदगी में जब भी हार का सामना करना पड़े तो मेहनत करके और कोशिशों को बढ़ा देना चाहिए, यही सही होता है। कभी कभी नई स्ट्रेटेजी को भी अपनाना और कुछ अलग करना ही सही साबित होता है, और कभी कभी तो दोनों को साथ में करके काम करते रहना ही सही साबित होता है। डेली कंसिस्टेंट एक्शंस। खरगोश और कछुए ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। जब हम अपने विरोधियों के साथ नहीं बल्कि सिचुएशन के साथ लड़ते हैं, तब हम काफी हद तक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कहानी की सीख को एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर और एंटरप्रेन्योर अपनी डेली एक्टिविटीज में अमल कर सकते हैं और अधिक ऊंचाइयों तक खुद को और अपनी टीम को भी लेकर जा सकते हैं। आइए एक बार पुनः समराइज कर लें कहानी की सीख को। हम हार के बावजूद कभी भी गिव अप नहीं करने की सोचें। फास्ट एंड कंसिस्टेंट हमेशा स्लो एंड स्टडी से बेहतर होता है। अपनी स्किल और कोर कॉम्पिटेंसीज पर काम करना चाहिए। कंपिटिटर्स के खिलाफ नहीं बल्कि सिचुएशन के साथ कंपीट करना चाहिए। अपने रिसोर्सेज को सिनर्जाइज करें और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से बेहतर है टीम वर्क। माय डियर फ्रेंड्स, आइए ज्ञान और अवेयरनेस से इस दुनिया को बेहतर बनाएं। कीप शाइनिंग। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो माय डियर फ्रेंड्स अच्छी लगी तो टीम में भी शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। विश यू वेल्थ।